हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। और ये आज हमारी जो कर्ड एप्लीकेशन सीरीज थी उसके अंदर आज हम देखेंगे, आज हमारा ये 5th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल का हम देखेंगे किस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते थे। जो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स थे उसके अंदर हमने डेटा को इंसर्ट भी किया था डेटाबेस के अंदर और डेटा को फेच भी किया था, जिसकी ड्यूरेशन हमने एक नेविगेशन बार क्रिएट की। देन उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं डेटा फेच हुई वो भी हमने अपने पिछली ट्यूटोरियल के अंदर किया था। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डेटा अपडेट किस तरह से की जाती है। और डेटा अपडेट करने की ड्यूरेशन हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। फर्स्ट होता है डेटा को फेच करना, जो डेटा फेच करके हम अपने फॉर्म के इनपुट फील्ड में शो करवाते हैं। देन उसके बाद वहां से हम डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं उसे किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो हमने अपनी पिछली ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पर ये सारी की सारी फाइल्स क्रिएट की थी। एड यूजर की मैंने स्टार्टिंग अंदर एड यूजर था, इस एड यूजर के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया था जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट करवा रहे थे। और जो config.php के नेम से फाइल थी उससे हम डेटाबेस की और php फाइल को कनेक्ट करवा रहे थे। और जो fetch नाम की हमने फाइल .php के नाम फाइल बनाई है उसके अंदर हमने डेटा को फेच करवाया हुआ है। जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार जो हम यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा दूं, जो ऊपर आपको शो हो रही है इसे नेविगेशन बार कहा जाता है। और हमने इसे अलग से क्रिएट किया था, इसकी अलग से फाइल क्रिएट की थी और देन सभी फाइल के अंदर मैंने इसे इंक्लूड करवाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अभी न्यू फाइल क्रिएट की हुई है update.php के नाम से और इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल PHP को स्टार्ट करना होगा, देन PHP को क्लोज करना होगा और इसके अंदर मुझे जो हमें अपनी config.php की फाइल को इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। मैं रिक्वायर यूज करके इसे इंक्लूड करवा रहा हूँ। तो हमारी जो फाइल का नाम है वो है config.php। ठीक है, config.php मैंने यहाँ पर दे दिया और इसे किया मैंने कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं कॉपी पास्ट करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसे लोकल होस्ट कर दूंगा, मेरा अपाची ज़ेप सर्वर ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट करवा लिया। देन इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी फेच वाली, जहाँ पर डेटा को फेच करवा रहे थे उसकी एंडिंग हमने दो बटन क्रिएट किए थे अपडेट एंड डिलीट नाम से। मैं इन दोनों को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं PHP को क्लोज करूंगा और PHP को यहाँ पर आकर लास्ट में आकर मैं PHP को स्टार्ट कर दूंगा दो कर्ली, क्योंकि हमारे कर्ली ब्रेसेस ऑन है व्हाइल लूप और इफ स्टेटमेंट की। तो बिटवीन दिस मैं यहाँ पर TD क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैंने TD क्रिएट की और इस TD के अंदर हमें एक एंकर टैग की जरूरत होगी और एंकर टैग के ऊपर हमें क्लास चाहिए। बूटस्ट्रैप की क्लास है बाय डिफॉल्ट जिसे BTN प्राइमरी कहा जाता है और इसे मैं अपडेट कर दूंगा। अगर मैं यहीं तक आप कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पर ब्राउजर पे लेके आऊँ तो ये सक्सेसफुली कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो देन इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम एक एंकर टैग को यूज करके किस तरह से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो हमने अपनी update.php नाम की फाइल दी थी वो मैं यहाँ पर दे दूंगा update.php फाइल। देन इसके बाद हमें एक क्वेश्चन मार्क की जरूरत होती है, देते हैं एंड क्वेश्चन मार्क के बाद आप एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करें और डेटा अपडेट यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद इक्वल टू की साइन देने के बाद आपको PHP स्टार्ट करनी होगी और इसे क्लोज करना होगा। देन इसके अंदर इको करके आपको फर्स्ट में जो यहाँ पर आपने MySQL फेच अशोक फंक्शन चलाया हुआ है, जहाँ डेटा को आप मतलब 1 by 1 व्हाइल लूप के अंदर फेच करा रहे हो, वही आपको यहाँ पर वेरिएबल देना होगा। मेरे केस में $यूजर वेरिएबल है। ठीक है भाई, ये $यूजर वेरिएबल ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर मुझे इसके साथ ही साथ मुझे एक इंडेक्स नेम भी देना होगा, जिसका भाई किसका इंडेक्स नेम देना होगा, यहाँ पर हमें यूजर ID देनी होगी। यहाँ पर ब्राउजर पे आकर दिखा दूं तो हमें ये फर्स्ट इस ID की जरूरत होगी, यूजर ID। यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर इसका नाम है यूजर ID, तो इस इंडेक्स का नाम देंगे हम, इसे करेंगे यूजर। ठीक है, स्लैश एंड ID। मैंने इसे यहीं तक किया और इसे कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर ब्राउजर पे क्लिक के आऊँ और यहाँ पर आकर मैं अगर इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पर सर्च टाइप है तो सर्च के ऊपर अगर आप देखें तो लोकल होस्ट कर्ड ऐप update.php फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। भाई आपको लास्ट में इसका जो रोल नंबर है वो हमें शो हो रहा है, यहाँ पर इसकी ID शो हो रही है नीचे। तो इस ID को किस तरह से हम इसे यहाँ पर अपडेट के ऊपर में यहाँ पर आकर अपडेट के ऊपर यहाँ पर मैं नेविगेशन बार को भी इंक्लूड करवा देता हूँ। भाई इसे करवा दूंगा मैं इंक्लूड। अगर आपको नहीं पता इंक्लूड क्या होता है, रिक्वायर वंस क्या होता है, रिक्वायर वंस और इंक्लूड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो मैंने अपनी ऑलरेडी पिछली ट्यूटोरियल के अंदर बताया रखा हुआ है। ठीक है,
तो प्लीज़ वो आप पहले चेकआउट कर लें, देन इसके बाद आप इसे देखें। देन यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैं इसे नेविगेशन बार को कर रहा हूँ इसमें एम्बेड से मैंने कंट्रोल एस किया, और यहाँ पर अगर आकर मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा दूँ अपडेट वाली फाइल, यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली इसे एम्बेड करवा लिया है, ठीक है गाइस। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, वहाँ से जो डेटा आ गई और इसे हम इस डेटा को चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट के बाद। यहाँ पर पहले हमें PHP स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। PHP स्टार्ट किया और PHP को क्लोज किया, और यहाँ पर मैं आकर स्पेस देकर इसे यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ भाई। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ हम यहाँ पर डेटा को करवा रहे हैं फेच डेटा, ठीक है, फॉर इनपुट। यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे इनपुट फील्ड FILD फील्ड, ठीक है। हम इस तरह से मैं इस कमेंट को कर दूंगा क्लोज। देन इसके बाद इफ स्टेटमेंट चलाऊंगा, और इफ स्टेट के यहाँ पर जो PHP हमने ऑन की थी, PHP के अंदर आकर हमें इफ स्टेटमेंट रन करनी होगी, और इसके अंदर चेक करना होगा इस स्टेटमेंट के अंदर $get भाई, जो $get के अंदर हमें यहाँ पर देना होगा उस वेरिएबल का नाम जो हमने यहाँ पर दिया था इसे, ठीक है। ये ड्यूरेशन दिस हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया हुआ है डेटा अपडेट नेम से, तो मैं वो यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है, डेटा अपडेट। ये देखें मैंने इसे डेटा अपडेट कर दिया, और यहाँ पर इको आकर इको के अंदर मुझे इसे इस डेटा को लेना होगा। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया $id के नाम से, और इसके अंदर डेटा गेट की मैंने डेटा गेट और इसके इंडेक्स के अंदर मैं दे दूंगा डेटा अपडेट। भाई मैंने यहाँ पर ये क्यों दिया, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर फेच के अंदर जो डेटा थी यूज़र ID की वो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर आकर मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। देन इसके बाद हमें इस डेटा को किस तरह से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है MySQLi fetch assoc फंक्शन MySQLi, ठीक है। तो मैं इसे सबसे पहले हम इस डेटा को किस तरह से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें डेटा को फेच करना ना, डेटा फेच सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम। देन इसके बाद हमारे टेबल का नाम, हमारे जो डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है वो है भाई यूज़र, ठीक है, वो हमने अपनी पिछली ट्यूटोरियल के अंदर इसे क्रिएट किया था यूज़र। और हमें यहाँ पर बताना है सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम यूज़र वेयर, आपको यहाँ पर बताना होगा वेयर कहाँ थे भाई, वेयर जहाँ पर एम्प्लॉय ID है, ठीक है, यूज़र ID से यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये रहे यूज़र ID, ठीक है। ये मैं यहाँ पर दे दूंगा इसे यूज़र ID, ठीक है। जो यूज़र ID इक्वल है भाई किसके इक्वल है, डेटा ID के। तो मैंने इसे इस क्वेरी को मैं कर दूंगा यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ क्वेरी नेम से, लाजमी नहीं आप क्वेरी वेरिएबल दें, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे इसके अंदर स्टोर किया। देन इसके बाद इस क्वेरी को मैं करूँगा फायर, और फायर करने के लिए मैं इसे एक फंक्शन होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था MySQLi क्वेरी फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं। फर्स्ट होता है आपके config.php की फाइल के अंदर जो आपने यहाँ पर ये क्वेरी रन करते हुए कनेक्ट करने के दौरान जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था वो मैं वहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ दोबारा से, मैंने इसे कनेक्ट किया। देन इसके बाद आप क्वेरी वेरिएबल देते हैं, यहाँ पर आकर मैं इसे कर दूंगा $एंड हैज द क्वेरी दो भाई ये क्वेरी जो वेरिएबल है वो यहाँ से जिसके अंदर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। देन इसके बाद और डाई में लगा दूंगा, इसके अंदर मैं चेक करूँगा अगर इफ यहाँ पर मैं मैसेज जनरेट कराऊंगा भाई क्वेरी इज नॉट वर्किंग इन एनी केस, अगर क्वेरी नहीं चल रही तो यहाँ पर एक और फंक्शन होता है जिसे कहा जाता है MySQLi एरर फंक्शन, MySQL, ठीक है, MySQLi, ठीक है, एरर फंक्शन। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है वो कनेक्शन वेरिएबल वाला, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसे किस तरह से हम फेच कर सकते हैं डेटा को, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था MySQLi फेच assoc फंक्शन, ठीक है, क्योंकि मैं इसे ऐसे एक एसोसिएटिव एरे के अंदर में इसे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसे एक वेरिएबल नेम दे दूंगा, यहाँ पर मैं इसे वेरिएबल नाम दे रहा हूँ रन, और इसे मैं इसे कर दिया सेव। और देन अगर मैं आपको यही इको करके दिखा दूँ, यहाँ पर मैं इसे करूँगा रन, और जो एसोसिएटिव एरे होता है इस एसोसिएटिव एरे के अंदर आपको एक की पास करनी होती है, बट इस केस में आपको जो की पास करनी होगी अपने इंडेक्स नेम देने होंगे आपको। मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, मैंने इसे कहा यूज़र नेम। अगर मैं आपको ये इको करके दिखा दूँ, मैंने किया है इसे इको और कंट्रोल एस किया और आ गया मैं
यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं अपडेट पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्यूरी इज नॉट टेबल, क्यूरी इज नॉट टेबल कार्ड हैव यूज्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एरर कर दी है। मैंने इसे कहा है यूज़र नेम से मैंने टेबल क्रिएट किया था, दोबारा से मैं इस टेबल नेम को देख लेता हूँ। भाई यूज़र मैंने कहा था यूज़र्स, तो ये एक एरर है ना, तो तभी हमें ये एरर मिली। ठीक है, तो मैंने इसे करा रिफ्रेश, तो सक्सेसफुली मैंने जो जिस डेटा को फेच किया था वो हमें यहाँ पर शो हो रही है, ज़ुआ खान। ठीक है, देन इसके बाद जो यहाँ पर हमें क्या एक टेबल चाहिए, तो जिस टेबल के अंदर अपनी हम डेटा को फेच करवा सकें, मतलब के उसके लिए हमें यहाँ पर आकर ऐड यूजर्स के अंदर आकर सेम ही इसी टेबल को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने यहाँ से एंडिंग से स्टार्टिंग से, ठीक है, मैं यहाँ से जहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है यहाँ से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ कॉपी। मैंने इसे कॉपी किया और कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद आ जाऊँगा अपडेट वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर इस फाइल के अंदर मैं आकर इसे कम्प्लीटली कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पर हमें करना है अपडेट यूजर्स। इस तरह से मैंने किया इसे कंट्रोल S, और कंट्रोल S करने के बाद अगर अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक वैल्यू फील्ड हमने जो एम्प्टी छोड़ी हुई थी उस वैल्यू फील्ड के अंदर आपको PHP स्टार्ट करनी है और PHP को क्लोज करना है, और यहाँ पर इको करें। आप यहाँ पर आकर इसके अंदर बिटवीन दिस इको करें, और इको के अंदर आकर फर्स्ट में जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था रन, देन इसके अंदर जो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैंने एसोसिएटिव एरे को इस रन वेरिएबल के अंदर क्या करवाया हुआ है, इंक्लूड एम्बेड करवाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर इको को रिमूव करता हूँ। रन वेरिएबल को आकर मैं आपको इनपुट टाइप के अंदर किस तरह से हम डाटा को मतलब कि शो करवा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने दिया डॉलर रन वेरिएबल, क्योंकि हमारा जो एरे वो रन हो रहा है अभी, तो इसके अंदर मुझे फर्स्ट में देना होगा अपने इंडेक्स का नेम जो यहाँ पर है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यूज़र नेम, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सेम ही नेम देना होगा। मैंने इसे कर दिया यूज़र नेम। अगर मैं इसे कंट्रोल S करूं, और कंट्रोल S करने के बाद अगर आपको मैं ब्राउज़र पे लेके जाऊं तो सक्सेसफुली ये देखें मैंने इस डेटा को फेच कर लिया ज़ुआ खान। इस तरह से हमें ईमेल और पासवर्ड के लिए भी करना है, तो मैं इसे कर दूंगा यहाँ से। इसे मैंने करा इस तरह से कॉपी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल S किया। ऐसे करते हैं, मैं हर एक के अंदर अलग अलग से मैं इसे इंसर्ट करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने PHP को स्टार्ट किया, क्लोज किया, और यहाँ पर मैंने दिया इको, और इको के अंदर यहाँ पर आकर रन वेरिएबल को, एंड देन रन वेरिएबल के अंदर इंडेक्स ईमेल के लिए हमारे पास है सेम ही ईमेल। ठीक है, मैंने वो दे दिया। बट जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड को हम जो हैं पासवर्ड शो नहीं करवाते किसी भी अपने यूज़र को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो पासवर्ड की फील्ड है तो सक्सेसफुली ईमेल भी हमारे पास शो हो रही है, बट यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पर न्यू पासवर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सक्सेसफुली इसे क्या कर लिया भाई, हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी डेटा को सक्सेसफुली यहाँ पर मतलब कि फेच कर लिया। अब इसके बाद हम इस डेटा को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें अपडेट की क्यूरी रन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर इस PHP को कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ भाई। ठीक है, मैंने कमेंट की और यहाँ पर मैं करूँगा अपडेट क्यूरी। ये जो कमेंट्स होती हैं इसे मेटा डेटा कहा जाता है, और आप अपडेट जो कमेंट्स हैं प्लीज़ हर एक फाइल के अंदर यूज़ करें, इससे आपको क्लियर होंगे आपको कंसेप्ट, और आपको पता चलेगा। और एक जो अलग से कोई डेवलपर आपकी फाइल पे काम करेगा तो उसे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से मैं एक इफ स्टेटमेंट अब रन करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे PHP को स्टार्ट करना होगा और PHP को क्लोज। यहाँ पर मैं आकर इसे इसके अंदर ही इफ स्टेटमेंट रन करता हूँ, और इसे आकर चेक करता हूँ भाई इज सेट है डॉलर पोस्ट, और डॉलर पोस्ट के अंदर यहाँ पर मैं आपको नीचे आकर दिखा देता हूँ जो मैंने पोस्ट फंक्शन दिया हुआ, मेथड दिया हुआ, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है पोस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद नीचे जो बटन है हमारे बटन का नाम है यहाँ पर सबमिट, बट मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ चेंज। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ क्या करूँ इसे मैं अपडेट यूज़र नेम से मैं इसे कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका अपडेटिंग नेम रखेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको किस एरर का फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, मैंने इसे किया अपडेट
यूज़र में इसे कर देता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर इको करके अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने इसे इको किया और यहाँ पर कोई मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। मैं इसे कह देता हूँ भाई वर्किंग। ठीक है, और एल्स पार्ट में आकर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसे इको करूँगा डज नॉट ठीक है, डज नॉट वर्किंग। मैंने इसे किया कंट्रोल एस करने के बाद ऑन द ब्राउज़र हम चलते हैं। ठीक है, और ब्राउज़र के बाद अगर ऊपर आप ये यहाँ पर देखें तो ये बोल रहा है भाई डज नॉट वर्किंग। ये क्यों भाई इस तरह से क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इस बटन को क्लिक ही नहीं किया। ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ और पासवर्ड देने के बाद अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है भाई वर्किंग। ठीक है, तो मैं इसे इन दोनों को यहाँ से कर देता हूँ, रिमूव किया मैंने इसे। ठीक है, हाँ रिमूव कर दिया। और इस डेटा को मुझे करना है फिर अपडेट करना है ना, तो अपडेट के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा नेम नाम से। ठीक है, नेम नाम से किया और मैंने $पोस्ट, क्योंकि मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर फर्स्ट में जो होता है हमारे यूज़र नेम है, जो कॉलम नेम है यूज़र नेम है। अगर मैं आपको दोबारा से आकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये मुझे तीनों इंडेक्स यहाँ पर देने होंगे। मैं इन तीनों को पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे ईमेल। ठीक है, और ईमेल के पास है पासवर्ड और यहाँ पर मैं कर दूंगा भाई पासवर्ड। और यहाँ पर भी मैं इनके वेरिएबल नेम्स चेंज कर देता हूँ। मैंने इसे किया पासवर्ड। अब वेरिएबल के नाम जो चाहें आप वो रख सकते हैं, लाजमी नहीं आप सेम वेरिएबल्स के नाम दे दें। ठीक है, देन इसके बाद हम क्यूरी चलाएंगे। भाई क्यूरी कौन सी है? अपडेट वाली। अपडेट भाई अपडेट करें कौन से टेबल के अंदर? भाई यूजर टेबल के अंदर, और सेट करें वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू के अंदर आप क्या देंगे? फर्स्ट में आपको देने हैं आपके इंडेक्स नेम। ठीक है, इंडेक्स नेम, यूजर नेम मैंने दे दिया। देन जो सेकंड नेम है मेरे पास ईमेल है, जो थर्ड है वो है पासवर्ड भाई। ठीक है, और देन इसके बाद आप इसे इक्वल करें और इसके अंदर आपको सिंगल कोट्स के अंदर इसकी डेटा भी देनी होगी। पर जो फर्स्ट है यूजर नेम, उसका जो वेरिएबल नेम है मैंने इसकी डेटा इंसर्ट की हुई है नेम के अंदर। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर नेम दे दिया इक्वल करके, सॉरी। ठीक है, नेम दे दिया मैंने इसे। और ईमेल की तरह यहाँ पर भी ईमेल को भी मैं अब उसका वेरिएबल इसे असाइन कर दूंगा। मैंने इसका वेरिएबल बनाया हुआ ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड के भी इस तरह से मैं कर दूंगा। यहाँ पर जो पासवर्ड का वेरिएबल नेम है वो है पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है भाई कहाँ पे इन्हें अपडेट करना है। भाई वेयर, जहाँ पर जो एम्प्लॉय यूजर आईडी है। ठीक है, यूजर आईडी इक्वल टू कहाँ पर भाई? यूजर आईडी इक्वल टू $ID। यहाँ पर $ID कहाँ से आ गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो अपडेट के अंदर हमने इस आईडी को क्या किया था, उसे डेटा हमने एग्जीक्यूट करवाई थी। तो एक स्पेसिफिक हर एक जहाँ पर टेबल होगा हर एक कॉलम पे जाकर इसे यहाँ पर जिस आईडी पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर ये आकर इसे अपडेट कर देगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जो हमारी आईडी का नाम है यूजर आईडी। ठीक है, मैंने इसे किया कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद मुझे सबसे पहले इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। आप जानते हैं क्यों स्टोर मैं इसे करवा रहा हूँ, इसलिए भाई इसे स्टोर करवा रहा हूँ। मुझे इसे चेक फायर भी करवाना है इस क्यूरी को। ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ फायर। और फायर करने के लिए आपको पता है सबसे पहले तो हम MySQL क्यूरी फंक्शन मेथड यूज करते हैं, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं। एक कनेक्शन पैरामीटर होता है एंड सेकंड वन जो होता है जिसके अंदर आप क्यूरी चला रहे हो उसका नाम है क्यूरी, क्योंकि हमने यहाँ पर अपडेट क्यूरी इसके अंदर चलाई हुई है। ठीक है, देन इसके बाद RDive फंक्शन आप यूज करेंगे मेथड, और इसके अंदर बताएंगे भाई जो आपकी अपडेट है, हाँ डेटा इज नॉट अपडेट। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसके अंदर मैसेज दे रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ मैसेज। और यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर जो PHP का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जिसे कहा जाता है MySQL एरर फंक्शन, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है जिसे कनेक्शन पैरामीटर होता है। ठीक है, और देन इसके बाद मैं इसे चेक करूंगा इस फायर वेरिएबल को। ठीक है, मैंने इसे चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया, और फायर के अंदर मैं मैसेज करूंगा डेटा सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड। मैं इसे कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, डेटा इंसर्ट डेटा अपडेटेड किया मैंने इसे, और एल्स के अंदर मैं इसे कर देता हूँ कुछ इस तरह से नॉट अपडेट। ओके, नॉट अपडेट किया मैंने इसे, और इसे मैंने किया कंट्रोल एस करने के बाद अगर दोबारा से मैं ब्राउज़र पे आ जाऊँ और इसे करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टिंग फायर
फायर क्यों यहाँ पर, हाँ क्योंकि हमने ऊपर इसे सेमीकोलन नहीं दी हुई है इसलिए, ठीक है। मैंने इसे रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं हम आ जाएं सक्सेसफुली हमारा डेटा इंसर्ट हो गई है, ठीक है। मैं अब जो हमारी लाइन्स थी, ठीक है, यहाँ पर लाइन्स आ गई। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अपडेट वाली फ़ाइल हाँ एग्जीक्यूट हो गई, बट यहाँ पर जो हमने ये जो बनाई हुई थी उससे पहले हम चेक कर देते हैं अपनी डेटा को किस तरह अपडेट हुई कि नहीं हुई। तो हमें यहाँ पर फेज पे आकर, ठीक है, इस फेज को करना होगा कॉपी इसका पाथ, और यहाँ पर ब्राउज़र पे आकर मैं इसे यहाँ पर कट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैंने इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं इसे कर दूँगा लोकल, ठीक है, लोकल होस्ट कुछ इस तरह ले। और जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, हमारी जो डेटा थी वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ गई और इस डेटा को मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। इस डेटा का नाम मैं दे देता हूँ भाई, इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम मैं देता हूँ उमेर, ठीक है, उमेर खान। और लास्ट इसकी जो जीमेल है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ उमेर खान, ठीक है। और मैंने इसे इसका पासवर्ड भी हमें देना है भाई, इसका मैंने पासवर्ड दे दिया और मैंने इसे अपडेट कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है भी डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक। देन इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आकर दोबारा से यहाँ पर, और हमने कौन सी भाई ज़ुहा खान वाले डेटा को अपडेट किया था। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें सक्सेसफुल डेटा अपडेट हो गया, उज़ैर खान एंड उमेर खान एंड उमेर gmail.com, उमेर खान gmail.com। देन इसके बाद यहाँ पर जो हमने पासवर्ड देना है, इस पासवर्ड को हमें इनक्रिप्टेड भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर मैं इस पासवर्ड को भी इनक्रिप्टेड कर देता हूँ MD5 के अंदर। तो यहाँ पर आकर मैं इसे कर दूँगा MD5, ओके, और इसे स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मैं इसे क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। देन इसके बाद जैसे हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाए तो भाई हमें ये रीडायरेक्ट कर दे अपनी जो फैच वाली फाइल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर हेडर, उसके लिए हम हेडर यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसे डिस्कस करा हुआ है। अगर आपको नहीं पता किस तरह से आप अपनी एक फाइल को दूसरी फाइल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप वो चेक मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें। तो हेडर भाई मैं हेडर यूज़ करूँगा और हेडर के अंदर लोकेशन किया जाता है, लोकेशन की जो L होती है वो कैपिटल होती है। देन इसके बाद अपनी फाइल का आप नाम देते हैं भाई किस फाइल पर आपको इसे रीडायरेक्ट करना है। तो हमें भाई इसे रीडायरेक्ट करना है fetch.php की फाइल के ऊपर। तो मैंने इसे कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद इसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर मैं डेटा को दोबारा से आकर अपडेट कर देता हूँ। मैंने इसे कर दिया खान, और इसी तरह से मैं जीमेल में भी आ जाऊँगा और यहाँ पर भी कर दूँगा खान, और यहाँ पर आकर मुझे पासवर्ड देना है। मैंने कुछ भी पासवर्ड दे दिया और इसे मैंने सक्सेसफुली अपडेट जैसे किया मैंने इसे, तो हमारी जो फाइल थी रीडायरेक्ट हो गई हमारे फैच व्यू ऑल यूज़र वाले की फाइल के ऊपर, यहाँ पर फैच फाइल के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो डेटा था पासवर्ड था वो इनक्रिप्टेड सक्सेसफुली हो गया है। देन हमें यहाँ पर जो रीड, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट वाली जो यहाँ पर हमने नेविगेशन बार क्रिएट की थी तो उसके अंदर भी हमें कुछ अपडेट्स करने हैं। मैं चाहता हूँ भाई जैसे वहाँ पर मैं उन्हें ऊपर क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाऊँ रीड वाली फाइल पर। रीड असल में व्यू को कहा जाता है और यहाँ पर आपको देना होगा फैच, ठीक है, fetch.php। देन इसके बाद जो इंसर्ट दी, इंसर्ट के लिए हमने फाइल का नाम दिया हुआ है add user .php। देन इसके बाद जो अपडेट की फाइल है, अपडेट के लिए भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। अपडेट की फाइल हमने जो अभी बनाई update.php के नाम से मैंने इसे किया कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद अगर ब्राउज़र पे हम इसे रिफ्रेश करें तो मैं ऊपर आकर इसे इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमने कुछ भी अपडेट नहीं किया ना, रीड पे क्लिक करके मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँ तो हम डायरेक्टली अपडेट वाली फाइल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और डिलीट के लिए मैं डिलीट के लिए अभी हमने बटन बना देते हैं, बट डिलीट हम अपने इनकमिंग ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। तो फैच के लिए यहाँ पर मैं डिलीट के लिए बटन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे कंट्रोल C किया और इसे मैंने कर दिया पेस्ट, और इसका नाम और इसका बटन का कलर भी हम कर देते हैं WRONNRNG वार्निंग, और इसे कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। डिलीट किया इसे और मैंने आकर ब्राउज़र पे से रिफ्रेश किया तो बटन आ गया, बट बटन का कलर नहीं आया। इस वजह से ऐसे कर देते हैं हम सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी कर देते हैं इसे और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अगर दोबारा से मैं देखूं तो ये बटन का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है।
तो हम देखेंगे किस तरह से हम इन डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली डेटा को अपडेट करना सीखा, किस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। बट मैं इनकी जो एलआई है नेविगेशन बार, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इनलाइन सीएसएस हमने अलर्ट कर रखी थी और इसके नीचे मैं आकर बोल देता हूँ भाई जो यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, उसका जो उसके अंदर जो एंकर टैग है, उस एंकर टैग का जो कलर है वो हमें करना है चेंज, ठीक है। मैं टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हम कलर मतलब कि प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो इसका कलर भी सक्सेसफुली चेंज हो गया है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ जिस तरह जिसके ऊपर मतलब कि माउस आए तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। ULLI और इसके ऊपर मुझे होवर करना है, ठीक है। होवर करने के लिए जैसे इसके ऊपर होवर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, वो जाए ब्लू, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ब्लू नहीं करते, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं हम, यहाँ पर मैं चेक कर लूँ, ठीक है। 2 3 4 अच्छे सा कोई बैकग्राउंड कलर इसे दे देते हैं हम। तो मैंने इसे यहाँ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर मैं इसे दे देता हूँ और मैंने इसे किया कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आकर दोबारा से मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर आकर मैं आपको दिखा दूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर सक्सेसफुली चेंज हो गया है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के साथ ही साथ इसके जो ये हो इसका कलर भी मतलब कि चेंज हो, वाइट हो जाए, टेक्स्ट कलर से मैंने किया कंट्रोल एस और कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखा दूं तो इसका बैकग्राउंड कलर और इसके साथ ये कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर और तब तक कि मुझे दें इजाज़त। उससे पहले मैं आपको कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था अपने बटन का नाम अपडेट ना दें, वो भाई इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप बटन का नाम दोगे और बटन और जो क्यूरी है आप वो भी अपडेट चला रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाएगा। मैंने इसे किया अपडेट और यहाँ पर आकर ऊपर जहाँ पर हम क्यूरी चला रहे थे और यहाँ पर भी क्यूरी के अंदर यहाँ पर हमने जो अपडेट के लिए क्यूरी चलाई हुई थी ना यहाँ पर, तो मैं इसे भी यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस। अपडेट ही किया ना मैंने से, अब आप एक मतलब की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। मैंने इसे अपडेट पे क्लिक किया और अपडेट करने के बाद मैं इसे पासवर्ड भी दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद तो यहाँ पर जो हमारी डेटा थी वो अपडेट नहीं हुई, ठीक, और क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया और इसे मैं करा कंट्रोल एस, मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर आकर मैं इसे दोबारा से इसका बटन के ऊपर भी जो नेम था मैंने इसे भी सेव किया और फेच में आकर भी इसे मैं आकर सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अगर मैं इसे अभी रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और यहाँ पर रीड में आकर मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पर आकर अपडेट पे क्लिक करूँ, ठीक है। तो मैं इसे चेक करके आपको बता देता हूँ। मैंने पासवर्ड दिया तो पासवर्ड देने के बाद ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी जो क्यूरी चलाई थी उस क्यूरी का जो नेम है यहाँ पर हमने जो क्यूरी बनाई थी उस क्यूरी के मतलब के सारे वर्ड कैपिटल कर दिए थे। अगर आप सिमुलर कर रहे हो, सेम ही बटन का नाम भी दे रहे हो तो आपको इन फ्यूचर के अंदर एक फैटल एरर का फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। मैंने इसे कंट्रोल एस किया तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।